नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या कॉम्पटन शिफ्ट होता है, क्या रिकॉल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, क्या था कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट और लास्ट में क्यों क्लासिकल थ्योरी इसे समझा नहीं पाई, कॉम्पटन इफेक्ट को क्लासिकल फिजिक्स क्यों नहीं समझा पाई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम इसी तरह के यूजफुल कॉन्टेंट आपके लिए लाते रहें। शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन फिर आप ही कहते हैं कि सर हमें पूरा समझ में नहीं आया, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें हों। और मैं आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूं, ताकि आप किसी भी फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। बस आपको इस चीज़ में, इस मेहनत में, मेरी मेहनत में आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कुछ नहीं करना, बस अगर आपके पास शेयर का बटन दिया है यूट्यूब ने, उसकी दबा दीजिए, शेयर हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम इसी तरह के वीडियोस और बना सकें। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट कब दिया गया, क्या प्रयोग हुआ, ये चीज़ें हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बात आती है 1923 में कॉम्पटन नामक एक वैज्ञानिक थे, कॉम्पटन। उन्होंने एक प्रयोग किया, छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सरे किरणें, जो हमारे पास एक्सरे लाइट हैं, उनसे संबंधित उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से मान लीजिए मेरे पास ये एक्सरे किरणें हैं और ये ग्रेफाइट, ये लीजिए ग्रेफाइट प्रकीर्णक, यानी यहाँ से ग्रेफाइट का कोई प्रकीर्णक है। यहाँ पर उन्होंने एक लाइट, ये एक्सरे किरण लाइट डाली। अब देखिए यहाँ से ये प्रकीर्णित करेगा, प्रकीर्णक नाम आया है, यानी ये इसे स्कैटरिंग करेगा। यहाँ से स्कैटर्ड होगी लाइट, यहाँ से अगर यहाँ से लाइट स्कैटर्ड होगी तो इन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट में दो प्रकार की लाइटें हमें देखने को मिल रही हैं। दो प्रकार की लाइट स्कैटर्ड हो रही है, दो प्रकार की एक्सरे लाइट स्कैटर्ड होंगी। यानी सबसे पहले एक रे, ये मान लीजिए एक्सरे, दूसरी ये भी एक्सरे हैं। दो प्रकार की उन्होंने एक्सरे लाइट ली और किसी ग्रेफाइट बॉक्स पर, ग्रेफाइट प्रकीर्णक पर इन्होंने लाइट डाली। ये एक्सरे किरण है। बात कब की है, 1923 की। और यहाँ से उन्होंने लाइट डाली तो यहाँ से ग्रेफाइट पर लाइट डाली तो ये प्रकीर्णित हो गया। एक लाइट मेरे पास ऐसी थी जो इसकी आपतित है, ये आपतित हुई है, आपतित लाइट की तरंग दे रही है, तरंग दे रही है। जो ये मेरे पास ये लाइट आपतित हुई है, सेम टू सेम इसके इक्वल थी, यानी बिल्कुल ये इसकी तरंग दे रही है। एक लाइट ऐसी थी जो इसके इक्वल थी और एक लाइट मेरे पास ऐसी थी जो इसकी तरंग दे रही है इससे अधिक थी। क्या बात कह रहा हूँ कि इन्होंने एक लाइट ली, एक्सरे लाइट ली और इस ग्रेफाइट बॉक्स पर डाली, और डालने के बाद उन्होंने देखा कि दो प्रकार की लाइटें हमें मिल रही हैं। एक तो ऐसी लाइट है जो हमने लाइट डाली है उससे अधिक तरंग दैर्ध्य की लाइट मिल रही है, और एक दूसरी ऐसी लाइट है जो एक्सरे लाइट है, वो एक ऐसी लाइट मिल रही है जो उसके बिल्कुल उस तरंग दैर्ध्य के इक्वल है, या एक प्रकार से उस आवृत्ति के इक्वल है। यानी दो लाइटें हमें मिली, एक तो अधिक वाली और एक बिल्कुल सेम वाली। तो अधिक वाली, यही चीज कॉम्पटन इफेक्ट है कि कम वाली, जो हमने कम लाइट डाली, कम तरंग दैर्ध्य वाली लाइट डाली और हमें अधिक तरंग दैर्ध्य वाली लाइट मिली, हमें जब प्रकीर्णित करवाई तो अधिक तरंग दैर्ध्य की लाइट मिली। इसे ही कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं कि आपतित लाइट से अधिक तरंग दैर्ध्य की लाइट मिलना ही तो कॉम्पटन इफेक्ट है। यही कॉम्पटन इफेक्ट है। और इस दो, मान लीजिए अगर ये लैम्डा है और ये लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल डेल लैम्डा, इसे कहा गया कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन शिफ्ट किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। कॉम्पटन शिफ्ट किसे कहेंगे कि जो मेरे पास हमें तरंग दैर्ध्य की मिली है, अधिक तरंग दैर्ध्य वाली लाइट, अधिक तरंग दैर्ध्य वाली एक्सरे लाइट, और कम जो हमें आपतित करी है हमने, उसका अंतर, उसका डिफरेंस ही क्या था, कॉम्पटन शिफ्ट है, कॉम्पटन विस्थापन है। बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये नोटिस कर दूं, आपको ध्यान में होना चाहिए कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है। लेकिन इसे क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया, क्लासिकल थ्योरी, जो क्लासिकल ने थ्योरी दी है वो इसे नहीं समझा पाई। किस प्रकार नहीं समझा पाई, अभी देखिए क्या चीज़ कहती है क्लासिकल थ्योरी। ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्सरे किरण, अगर हम यहाँ पर ग्रेफाइट
प्रकीर्णक पर डालते हैं तो हमें अधिक तरंग दैर्ध्य की लाइट मिलती है, इसे कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। कॉम्पटन ने दिया। और कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पटन शिफ्ट क्या होगा। कॉम्पटन शिफ्ट जो अधिक तरंग दैर्ध्य जो हमें मिली है और आपतित तरंग दैर्ध्य का डिफरेंस ही कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्लासिकल थ्योरी क्यों नहीं समझा पाई कॉम्पटन इफेक्ट को। ये बहुत ही क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, क्लासिकल थ्योरी कहती है, इसका एक सिद्धांत है वो आपको याद रखना है, जो एक कथन है उसका एक स्टेटमेंट है वो आपको सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं करना। क्लासिकल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब हम कोई एक्सरे लाइट यानी या आप कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय लाइट, एक ही बात है, चुंबकीय विकिरण, और इसे ही कहते हैं एक्सरे लाइट। जब ये एक्सरे लाइट किसी इलेक्ट्रॉन पर पड़ती है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और इस पर ये एक्सरे लाइट हम डालेंगे, एक्सरे लाइट डाली तो यहाँ से प्रकीर्णित होगी। तो इन्होंने कहा कि जो लाइट प्रकीर्णित होगी, जो एक्सरे लाइट है वो इलेक्ट्रॉन से टकराकर प्रकीर्णित होगी, वो मान लीजिए ये प्रकीर्णित होगी, चाहे कितनी भी प्रकार की लाइटें प्रकीर्णित हो, सभी की तरंग दैर्ध्य, सभी की लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल आपतित लाइट है जो हमने डाली है इलेक्ट्रॉन पर, आपतित लाइट की तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा है उसके इक्वल होगी। यानी अगर ये लैम्डा डैश मानते हैं, ये लैम्डा मानते हैं, तो लैम्डा बराबर लैम्डा डैश, यानी आपतित और जो प्रकीर्णित है वो दोनों की तरंग दैर्ध्य इक्वल होगी। यह सिद्धांत कहता है क्लासिकल थ्योरी। लेकिन कॉम्पटन ने क्या कहा, कॉम्पटन ने कहा कि जो हम कोई भी एक्सरे लाइट जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर डालें, चाहे ग्रेफाइट चाहे कोई भी ऐसा हो, वहां से डालेंगे प्रकीर्णित करवाने वाले पर, तो जो लाइट प्रकीर्णित होगी, जो लाइट स्कैटर्ड होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य और जो आपतित है उसमें डिफरेंस मिलेगा। जो प्रकीर्णित हुई है, जो स्कैटर्ड हुई है, वो तरंग दैर्ध्य उसकी अधिक होगी, आपतित की कम होगी। लेकिन यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जनाब, दोनों इक्वल ही होंगी। यह डिफरेंस है। इस वजह से क्लासिकल थ्योरी कॉम्पटन इफेक्ट को समझा नहीं पाई और कॉम्पटन इफेक्ट इसे और भी आगे और भी चीज़ें प्रयोग करता है, वो भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 बनेंगे इसके। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। अब दूसरा पार्ट आएगा, उससे हम कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू निकालेंगे और रिकॉल इलेक्ट्रॉन, जो यहां से मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन पर डाली तो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित होगा, स्कैटर्ड होगा, तो जो इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां जाएगा, वास्तव में इलेक्ट्रॉन यहां से अगर हमने लाइट डाली तो कहां जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन की वैल्यू निकालने वाले हैं और इस इलेक्ट्रॉन की दिशा निकल जाएगी। और दूसरी जो मेरे पास लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट है माइनस लैम्डा डैश डेल लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इससे संबंधित हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगी, कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो आपको हर एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल टाइप जो हर एग्जाम में, चाहे नीट IIT कोई सा भी एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस हर एग्जाम में आपके लिए देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आज का ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एक आपका बेस बना पाया होगा मैं आपको। इस वजह ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसे 2 पार्टों में कराना चाहिए ताकि आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो दूसरे पार्ट में हम जो बचा पार्ट है और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप इन क्लासेस को शेयर करेंगे अपने तमाम दोस्तों के साथ, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है आपके पास जिनसे जुड़े हुए हैं, आप उन प्लेटफॉर्म में शेयर कर दें ताकि हम इसी तरह की वीडियोस बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।